दोस्तों, आज की इस कहानी में एक लड़की स्कूल से घर जा रही होती है, लेकिन रास्ते में ही कुछ लोग उसको कर लेते हैं। उसके बाद उसके साथ कार जैसा अंजाम देते हैं और इतना ही नहीं, उसके पार्ट में तेजधार हथियार से वारदात करते हैं। लेकिन जब इस घटने का पूरा खुलासा होता है तो सब लोग चौंक जाते हैं। तो इस घटने को पूरा जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया। आज की जो ये घटना है, यह घटना पंजाब की। दरअसल पंजाब में ही एक बेटी अपने माँ और बाप के बीच रह रही होती है। उसकी माँ कॉलेज में पढ़ाया करती है और पिता जो होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। उसके बाद में ये जो लड़की है स्कूल एक दिन पढ़ने जाती है और स्कूल से घर ही आ रही होती है। लेकिन घर आने से पहले ही रास्ते में ही इसका अपहरण होता है। अपहरण करने वाला कोई दूसरा नहीं, इसका प्रेमी ही रहता है। अब इसी जंगल में अपने दोस्तों के साथ में वारदात करता है। करने के बाद में इसको जान मार के और वहीं पे एक गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढा खोदने के बाद में इसको वहीं पे गाड़ देते हैं ये लोग। अब जब ये लोग उसको वहीं पे गाड़ के घर आते हैं तो कुछ ही समय बीतता है और एक आदमी जंगल से लकड़ी लाने के लिए जाता है। जब जंगल में लकड़ी लाने के लिए जाता है और इसको ताज़ा जब गड्ढा खुदाई दिखाई देता है तो इसको कहीं ना कहीं कुछ गलत महसूस होता है। उसके बाद में इस सूचना को वो अपने गांव वालों को आके बताता है। जैसे ही गांव वाले जाते हैं उस गड्ढे के पास, देखते हैं तो उन लोगों को भी कहीं ना कहीं शक हो जाता है। और उस टाइम पे ये माहौल भी गर्म था और लड़की जो थी घर से फरार थी। 2 दिन बीत गया था, वो आई ही नहीं थी। उसके बाद में अब किसी ने वहीं पे पुलिस वाले को फ़ोन कर देता है। उसके बाद में घटनास्थल पे जब पुलिस आती है, उसके बाद में जब गड्ढे की खुदाई होती है, उसमें से लाश निकाली जाती है, तब इस घटना का पूरा खुलासा हो जाता है। उसके बाद में अब इस लड़की का पूरा कॉल डिटेल चेक किया जाता है कि वो लड़का कौन था जिसने इस वारदात का अंजाम दिया। अब जब पुलिस इसका कॉल डिटेल पूरा चेक करती है लड़की की, तो पता चल जाता है कि यह आखिरी कॉल किसी राहुल नाम के लड़के से की थी। उसके बाद में कॉल डिटेल में जब पता चल जाता है तो फिर इसका पहचान करने के लिए लड़की के घर वाले से पुलिस अब प्रेशर डाल के पूछते हैं कि अगर आपको किसी के बारे में दुश्मनी हो तो वो भी बता दो। तो ये लोग साफ इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि साहब हमारा किसी से भी दुश्मनी नहीं है। बशर्ते बात यह है कि हमारी लड़की स्कूल गई थी, स्कूल से जब घर वापस नहीं लौटी तो हम लोग पुलिस चौकी में गए इस शिकायत को दर्ज करवाने के लिए, और 2 दिन का समय बीत गया और इसका कुछ खुलासा नहीं हुआ। फिर बाद में पता चला जंगल में खुदाई करके कोई चीज़ दफन किया गया है। और जब सब लोग वहाँ पे जाते हैं तो ये जो गड्ढा खोदने का एक अंदाज था, यह आदमी के ही लंबाई के हिसाब से खोदा गया था। तो कहीं ना कहीं सबका शक जाता है और पुलिस स्टेशन पे फ़ोन करके सूचना दी जाती है और मौके पे पुलिस आती है। उसके बाद में फिर इस घटने का पूरा खुलासा हो जाता है। जैसे ही पिता इतनी बात पुलिस वालों से बताता है तो पुलिस वाला भी हैरान। उसके बाद में पुलिस वाले के सामने मेन एक्शन ये था कि इन अपराधियों को कैसे पकड़ा जाए। लेकिन कुछ ही समय के बाद वो अपने मेहनत पे कामयाब होती है और इन आरोपियों को लोकेशन के जरिए गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने के बाद में जब वो राहुल नाम के शख्स से इस घटना की पूरी कहानी पूछता है पुलिस, तो यह साफ साफ बताने लगता है। मानो इतना डर जाता है कि यह एक ही बार पूछने के बाद जैसे तोता रहता है, बोलता है, यह तोते की तरह बताने लगता है। कहता है कि साहब इसमें हम अकेले नहीं, इसमें 2 लोग और शामिल हैं, यानी कि जो इसके दोस्त थे। अब बोलता है कि वो लोग कौन है, उन लोगों को भी फिर पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में हम तीनों से ये कहानी पूछना शुरू करती है। तो ये जो राहुल नाम का शख्स था, ये उसका प्रेमी था लड़की का। ये इन अपने 2 दोस्तों को बुलाता है और उनको बता देता है कि ये रोज़ पढ़ के वापस घर पे शाम को लौटती है और इसको रास्ते से ही उठाना है। उसके बाद में इसके दोस्त जो थे वो तैयार हो जाते हैं। और जब ये दोस्त तैयार हो जाते हैं, लड़की रोज़ की तरह पढ़ के घर आ रही होती है और रास्ते में ही ये लोग जंगल जहाँ पे देखते हैं वहीं पे इसके साथ
वारदात करना शुरू करते हैं। इसको उठा के लेके जाते हैं जंगल में। उसके बाद में ये लोग उस पार्ट में सलिया घुसेड़ देते हैं। घुसेड़ने के बाद में उसकी मौत कर देते हैं। मौत हो जाती है तो वहीं पे गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के बाद में इसको वहीं पे दफन कर देते हैं। लेकिन एक दिन जैसे ही बीतता है, उसके बाद में एक आदमी उसी जंगल से लकड़ी लाने के लिए जाता है। और लकड़ी लाने के लिए जब वह जंगल के बीच में जाता है तो वह देखता है कि फावड़े से जंगल में बीच में खुदाई की गई है और वह एक आदमी के ही आकार जैसा लंबा खोदा गया है। तो उस आदमी के भी दिमाग में कहीं ना कहीं शक जाता है कि एक लड़की की गुमशुदा की तलाश हो रही है, कहीं वही लड़की तो नहीं है यह। उसके बाद में वह आके इस घटने का खुलासा गांव में कर देता है। और गांव वाले जब जाके वहां पे देखते हैं तो उसी में से किसी शख्स ने पुलिस स्टेशन पे फ़ोन लगाया, जिससे कि घटनास्थल पे पुलिस आती है और पूरे इस घटने का खुलासा हो जाता है। जैसे ही इतनी बात पुलिस वाले को वह उसका प्रेमी बताता है तो पुलिस वाले वहीं पे उसको इतनी डंडे मारते हैं कि मार के उसका एकदम प्यार का जो भूत था उसका उतार लेते हैं। उसके बाद में अब उसको हमेशा हमेशा के लिए जेल भेज दिया जाता है। और ये जो माँ बाप हैं अपने बेटी के बिना अकेले ही रह जाते हैं। अब बताइए आप लोग की इस कहानी में सबसे बड़ी गलती किसकी दिखती है? माँ बाप को गलत साबित करेंगे या फिर उस लड़की की गलती थी या फिर वो जो उसका बॉयफ्रेंड था उसका? और दोस्तों, ये कहानियाँ सुनाने का मेन उद्देश्य आप लोगों को अवेयर करना है ताकि आप लोगों के साथ ऐसा घटना कभी भी ना हो और होने को भी आए इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप खुद को अवेयर कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ। लेकिन हाँ, वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर ऐसा ही कंटेंट देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुँच सके।